वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। आज सुबह यार थोड़ी धूप निकली थी, बीच बीच में निकलती है, पर मैं सच बताऊं पिछले 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता है। आपको लगेगा कि धूप अभी है, हल्की सी है, पर जो टेम्परेचर है फीस लाइक ज़ीरो चल रहा है। और यहाँ पे कोविड के केसेस आप पूछो मत, इतने केसेस आ रहे हैं ना डेली के, रोज़ के 1,50,000 से ऊपर ही आ रहे हैं। बीच में तो एक दिन 194 1,94,000 तक चले गए थे। तो इतने केसेस आ रहे हैं। पर ये वाला जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, जो ओमिक्रॉन ने इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका जो डेथ रेट है इसका, अभी जो वैक्सीनेशन हुआ है ना यार, उससे डेथ रेट बहुत कम हो चुका है। तो इसीलिए जो इधर का प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, आप जानते ही हो सब, तो उन्होंने कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया कि उन्होंने लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाया है। इवन कि अपने इंडिया में भी अब केसेस बढ़ने लग गए हैं। तो मेरे को कुछ पूछ रहे थे कि अभी यूके ने कोई ऐसा होटल क्वारंटाइन ऐसा कुछ किया तो नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं, इवन कि इंडिया ने ही किया हुआ है यूके को रेड लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जो यहाँ से इंडिया जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती है इमिग्रेशन में। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, टेस्ट कराओ, फिर रिपोर्ट, यहाँ की रिपोर्ट भी यहाँ से भी लेकर जाओ। अगर आ गया पॉजिटिव तो आप करो फिर वहाँ पे क्वारंटाइन। पर मैं आपको सच बताऊँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट ईयर वाला सीन देखा था ना आपने, क्या हुआ था लास्ट ईयर भी सेम ऐसा ही हुआ था। जब डेल्टा वेरिएंट आया था लंदन में, कोरोना की सेकंड वेव आई थी, तो बहुत केसेस यहाँ पे बढ़े थे। फिर एकदम से इंडिया में केसेस बढ़े थे। आपको याद होगा इंडिया में केसेस बढ़े थे लेट, मार्च अप्रैल में जाके बढ़े थे केसेस। तो उस टाइम पे यूके ने क्या किया था कि इंडिया को रेड लिस्ट में पहले पहले इन्होंने डाला था, फिर यूके ने इंडिया को डाल दिया था रेड लिस्ट में। फिर वहाँ से जो स्टूडेंट मार्च अप्रैल के बाद जो आए थे, तो उनको क्या हुआ था, होटल क्वारंटाइन करना पड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अभी इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी मैं देखता हूँ स्टोरीज वगैरह, तो लॉकडाउन लग चुका है, नाइट वाला, नाइट कर्फ्यू। तो रात के टाइम आप घूम नहीं सकते। दिन का भी मेरे को नहीं पता लगा, पर रात का मैंने सुना है। तो वहाँ पे भी ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। स्कूल, पंजाब में तो सुना है स्कूल बंद होंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है यार। बच्चों की पढ़ाई बहुत, यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर इंडिया में अभी से ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, तो ये भी ठीक है। वीडियो के टाइटल पे अभी आते हैं, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए, मैंने इसका ही बताना है। जिनकी देखो वहाँ पे कोविशील्ड लग चुकी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आओ तो आपकी चल जाएगी। इंडिया में भी अभी बूस्टर जैब लगनी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप वहाँ से भी लगवा सकते हो। यहाँ पर आके लगवानी, यहाँ पर भी बहुत ईजी है, जस्ट वॉक इन है, तो आप जाकर सीधा करवा सकते हो। तो इंडिया से करवा लोगे वो भी ठीक है, पर जो आपकी 2 वैक्सीनेशन हो चुकी है ना, फिर आप उससे भी ट्रैवल कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्योंकि भाई टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, आप कहीं भी जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेस्ट नहीं होगा, तो टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। और मेरे को एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि कैश लेटर काफ़ी स्टूडेंट्स के नहीं आ रहे हैं, अभी डिले हो रहे हैं। यार अभी देखो क्रिसमस की हॉलीडेज़ यहाँ पे 10-15 दिन तो यार कोई काम नहीं करता। जो जितने भी ब्रिटिश, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सब बंद हो जाते हैं। तो रिसेंटली अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, अभी ओपन हुए हैं। तो आप वेट करो, उम्मीद है आपका आना चाहिए, इस महीने में आना चाहिए। क्योंकि क्लासेज भी किसी की 15 फेब से स्टार्ट हो रही है, किसी की स्टार्टिंग से हो रही है, किसी की जनवरी में ही 20-25 जनवरी से स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर किसी का देखो कैश लेटर नहीं आ रहा, तो अभी ज़्यादा रश मत करो, इस महीने में आना चाहिए। बाकी अपने यूनिवर्सिटी को मेल करो, आप खुद भी मेल करो, अपने कंसल्टेंट को भी बोलो। एक स्टूडेंट ने तो मेरे को आज सुबह ही मैंने देखा उसका कमेंट, भाई वो कहता कि मेरे साथ पैकेज सिस्टम कर लिया उसने। भाई मैंने पहले ही काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, भाई आप फंसते क्यों इन चक्करों में। तो उसने अपने किसी एजेंट के साथ पैकेज किया, तो उसका अभी तक कुछ नहीं बना, तो वो भी बेचारा परेशान है। तो ध्यान रखा करो यार, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा होता है। एक और कमेंट आया, चंडीगढ़ में भी बहुत ऐसा फ्रॉड होता है। तो भाई सभी जगह ऐसा नहीं कि पंजाब में ही है, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि सभी सिटीज़ में है, ऐसा होता है, कुछ एजेंट्स हैं वहाँ पे ऐसा होता है। तो खैर, अब वीडियो के मेन जो आज मैंने बहुत ज़्यादा आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो मूविंग टू कनाडा, यहाँ से देखो एक बार इंडिया से बाहर निकलो, ठीक है। सबसे मुश्किल काम है इंडिया से बाहर निकलना, है ना। जब आप यहाँ पर एक बार आ जाते हो ना, तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। यहाँ से वीज़ा अगर आपने कनाडा का लेना है तो बहुत इजी लगता है। कोई टूरिस्ट वीज़ा लेना है, कोई वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो यहाँ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मैं सच बता रहा हूँ आप यूके में हो ना यार। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पर लास्ट ईयर आए थे स्टडी करने के लिए। देखो उनकी, हर एक स्टूडेंट जो भी यहाँ पे पढ़ने आता है, जो भी बाहर पढ़ना चाहता है ना, तो हर एक की ड्रीम कंट्री होती है। कोई चाहता है कि मैं जर्मनी में जाऊँ, मेरी ड्रीम कंट्री है। हर एक स्टूडेंट की अलग अलग होती है। कोई चाहता है मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, मैंने ड्रीम कंट्री हर एक की अलग अलग। किसी की कनाडा होती है, किसी की यूके।
तो कुछ स्टूडेंट थे जिनकी ड्रीम कंट्री वो थी कनाडा। लास्ट मेरे कुछ के दोस्त ही हैं मेरे खुद, तो उन्होंने कनाडा जाना चाहते थे, पर कुछ रीजंस जैसे कि आइलेट्स में स्कोर नहीं आता आपका, है ना, गैप इशू हो गया 5 साल का 4 साल का, तो कनाडा में कई बार गैप एक्सेप्ट नहीं होता। यूके में आपको पता है यूके में गैप एक्सेप्ट हो जाता है, यूके का यूरोप का सिस्टम सेम है, यूरोप में भी गैप एक्सेप्ट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड में कई बार गैप एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसी चक्कर में जो स्टूडेंट जाना चाहते थे कनाडा वो आए थे यहाँ पर। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, उनकी स्टडी होगी कंप्लीट, तो अभी वो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि हम कनाडा का सोच रहे हैं, यहाँ पर 1 साल और रहेंगे, तो फिर हम कुछ सेविंग करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और यहाँ से वर्क परमिट अप्लाई करेंगे कनाडा का। तो कनाडा का वर्क परमिट आपको पता है कैसे होता है, पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री में जो फाइल लगती है वो इंडिया से भी आप लगा सकते हो अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है। उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। फिर यहाँ पर आप यहाँ से भी लगाओगे तो यहाँ से भी आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करोगे, अपनी स्टडी शो करोगे, तो यहाँ से भी आप फाइल लगाओगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, किसी ने किधर जाना है, किसी ने किधर जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप वहाँ से बाहर निकलो। ऐसा नहीं है कि आपने उधर ही जाना है। जो स्टूडेंट उधर जाना चाहते हैं उधर भी जा सकते हैं, जो इधर आना चाहते हैं इधर आ सकते हैं। तो कोई यहाँ से जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक बार आप बाहर तो निकलो। मेन यही है कि वहाँ से बाहर निकलो। जब आप एक बार बाहर निकलोगे आप मिलोगे, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं, आपको अलग अलग पता लगेगा कि अलग अलग कंट्री में क्या सीन चल रहा है, इमिग्रेशन कैसे है, कैसे सब करना है। वहाँ बैठे आपको नहीं पता, जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे ना, आप उनको मिलोगे कि हाँ इन्होंने एक गए थे, ये वहाँ पे सेटल हो गए, ये यहाँ पे सेटल हो गए, तो आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी, तो आप खुद स्टेप ले सकते हो। तो वहाँ पर आप किसी के कहने पर ऐसा डिसीज़न मत लेना, आप अपनी चॉइस देखो आपने कहाँ पे जाना है, आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि हाँ हम ऐसे ऐसे आगे फर्दर सेटिंग कर सकते हैं अपनी। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है ना यार, वो जानना चाहते हैं कि यहाँ से जा सकते हैं नहीं जा सकते। भाई आराम से आप जा सकते हो, पहले आप यहाँ पे स्टडी करो, ठीक है, उसके बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाओ, फिर उसके बाद अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। टूरिस्ट वीज़े पे वहाँ पे जाके क्या करना है ना, टूरिस्ट वीज़े पे भी वैसे आप कोई भी वीज़ा लगा सकते हो, टूरिस्ट वीज़े पे भी आप जा सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा तो देखो इंडिया से भी लग जाता है, अगर लगाना, अगर प्रॉपर तरीके से लगे तो यहाँ से थोड़ा ईजी लगेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर आते हो, अगर जो जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लो, फिर आगे अपनी फ़ाइल लगा सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ स्टूडेंट देखो ऐसे होते हैं, मैं अभी ड्रीम कंट्री की बात कर रहा हूँ तो मैं उसका नेम नहीं लेता, वो बोलेगा मेरा नेम, मेरी यूनिवर्सिटी में ही था वो बूस्टर में। तो भाई वो आया, उसको यहाँ पे घूमा फिरा, स्टडी की, उसकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होगी। वो भाई साहब ऐसे निकले, उसने पीएसडब्ल्यू भी अप्लाई नहीं किया, कहता 2000 लगेंगे पीएसडब्ल्यू, कहता मैंने इंडिया में ही रहना है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे स्टडी करने आते हैं बस, सच बता रहा हूँ, आपको अजीब लगेगा, सभी सेटल होने नहीं आते, किसी का कुछ और प्लान है, किसी का कुछ और प्लान है। तो कुछ स्टूडेंट आते हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री की, तो उसके बाद वापस चले जाएंगे, जब वीज़ा ख़त्म हो जाएगा इंडिया में चले जाएंगे। भाई मैंने उसको बोला तू चल पीएसडब्ल्यू तो अप्लाई कर ले, वो कहता है 2000 में पीएसडब्ल्यू में दूंगा, 2000 में मैं किसी और कंट्री में घूम लूँगा। बाकी चलो उसका कोई बिजनेस प्लान है इंडिया में, वेल, तो फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस कर रहे हैं घर वाले, तो ठीक है, हर एक का अपना अपना सीन है। तो मेरे कहने का मतलब है आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि वो वापस आ गया इंडिया से, ऐसा हो गया, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या होता है, बहुत जज करते हैं, ये तो बाहर गया था इंडिया से वापस आ गया यहाँ पे। तो भाई हर एक का अलग अलग सीन है, आप अपना देखो आपने खुद क्या करना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा जाना चाहते हैं, अगर उनका नहीं होता फिर आप किसी और कंट्री में ऑप्शन ले सकते हो, उसके बाद आप फिर उधर मूव होना चाहते हो तो फिर आप उधर भी जा सकते हो। जो यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप में भी बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, मैं आगे फ्यूचर में उनकी भी वीडियोस बनाने का सोच रहा हूँ कि आपको पता लगे, आपको नॉलेज मिले कि कौन सी कंट्रीज़ बढ़िया हैं, किन में आप जाकर स्टडी कर सकते हो। क्योंकि यूरोप में भाई कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, मैं सच बता रहा हूँ, उनमें ट्यूशन फीस नहीं है, आप मानोगे नहीं। उनमें यहाँ पे एमबीए कोर्स किया, मास्टर डिग्री की, जो भी कोर्स आपने करना है, बैचलर डिग्री की 30 लाख 40 हज़ार बैचलर का गया, 15 लाख आपका मास्टर का गया। और मैं आपको बता रहा हूँ यूरोप में बिल्कुल ट्यूशन फीस नहीं है, 2-3 लाख में काम हो जाता है। वो सेमेस्टर टिकट होती है, वो मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बता दूँगा। बाकी कनाडा की भी एक वीडियो और बनाऊंगा डिटेल में, आपने कैसे वर्क परमिट अप्लाई करना है। और मुझे नहीं लगता और कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती है, अभी लगने लगी है मेरे को ठंड। तो गाइज़ एक और रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मैं बोलना तो नहीं चाहता था पर मैं कर देता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, आपको पता ही मैं ज़्यादा नहीं बोलता।
अभी हम बिल्कुल सेंचुरी मारने वाले हैं, बिल्कुल पास में हैं। तो आपने ही करना है सब, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। आप इतना प्यार करते हो, इतनी सपोर्ट करते हो, अब यहाँ तक लेकर आए हो ना, तो थोड़ा सा और आप खींच दो। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो। मास्क वगैरह तो बाहर लगाना इंपॉर्टेंट हो चुका है। ट्राई करो कि ज़्यादा क्राउड प्लेस में मत जाओ, जरूरी है, क्योंकि आपने अपने घर वालों को भी देखना है ना। अगर आपको हुआ फिर घर वालों को भी हो सकता है। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।